राजेंद्र कुमार जैसे एक्टर को, लेजेंड एक्टर हो चाहे जुबली कुमार हो, वो रफ़ी साहब ने ही बनाया। जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ के कारण राजेंद्र कुमार 60 के दशक में जुबली कुमार बने थे। ये रफ़ी साहब की आवाज़ का जलवा था। मगर एक बार ऐसा भी हुआ कि राजेंद्र कुमार साहब ने ही रफ़ी साहब की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था, खासकर इन गीतों के लिए। बड़ा अजीब लगता है सुनने में। जी हाँ दोस्तों, क्यों राजेंद्र कुमार ने रफ़ी साहब की आवाज़ को रिजेक्ट किया था इन गीतों के लिए, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे तो पेज को फॉलो, लाइक और शेयर भी इस वीडियो को जितना हो सके कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, इस किस्से से जुड़े हैं मुकेश जी, नौशाद साहब, राजेंद्र कुमार साहब और रफ़ी साहब। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझिएगा मुकेश जी और नौशाद साहब के रिलेशन का, क्योंकि किस्सा उन्हीं से जुड़ा हुआ है, नौशाद और मुकेश जी से। जी हाँ दोस्तों, जब मुकेश जी ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में अनिल विश्वास का हाथ था, उन्होंने उन्हें मौका दिया था। उसके बाद नौशाद साहब ने मुकेश जी की आवाज़ को संवारा। मुकेश जी केएल सहगल स्टाइल में गाते थे, मगर जब नौशाद साहब ने उनको मेला और फिल्म अंदाज में गवाया तो मुकेश जी की आवाज़ का जो पैटर्न था, स्टाइल था, उनका जो मौलिक स्टाइल था, वो लेकर के आए नौशाद साहब मुकेश जी के अंदर। नौशाद साहब का बड़ा योगदान रहा मुकेश साहब को उनकी ओरिजिनल वॉइस देने के लिए। जब मुकेश जी ने अपनी ओरिजिनल वॉइस का इस्तेमाल किया, वो ऐसे छा गए। मेला के बाद तो मुकेश जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद तो फिर वो राज कपूर की आवाज़ बने। जब वो राज कपूर की आवाज़ बने, बहुत बड़े सिंगर भी बने। राज कपूर उनके बिना अधूरे थे, तो मुकेश जी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। कहते हैं नौशाद साहब ने जब अंदाज में मुकेश जी को गवाया, उसके बाद फिर मुकेश जी को 19 साल तक नहीं गवाया। जी हाँ, 18 से 19 साल तक नहीं गवाया, और किस्सा यहीं से शुरू होता है। नौशाद साहब ने इसलिए भी नहीं गवाया क्योंकि 50 के दशक में रफ़ी साहब जैसी आवाज़ नौशाद साहब के सर चढ़ के बोलती थी। नौशाद साहब को लगने लगा रफ़ी साहब जैसी आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़ का कोई सान ही नहीं है, चाहे हाई पिच का गाना हो, चाहे क्लासिकल हो, चाहे वो नीचे सुर का गाना हो। किसी भी सुर का गाना रफ़ी साहब गा लेते थे, किसी भी स्टाइल का गाना रफ़ी साहब गा लेते थे। तो नौशाद साहब ने फिर नहीं समझा कि किसी और सिंगर को लें, इसलिए उन्होंने मुकेश जी को भी 50 के दशक में फिर नहीं लिया। अब 19 साल बाद, 18 से 19 साल बाद कैसे नौशाद साहब ने फिर मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म साथी की, जो 1968 में आई थी। साथी की स्टार कास्ट में थे राजेंद्र कुमार, सिम्मी ग्रेवाल, संजीव कुमार और वैजयंती माला। जी हाँ, अब राजेंद्र कुमार साहब को देखिए। राजेंद्र कुमार की आवाज़ रफ़ी साहब ही हुआ करते थे साहब। 60 के दशक में जो राजेंद्र कुमार की एक पहचान बनी, रफ़ी साहब की आवाज़ के कारण ही बनी। और राजेंद्र कुमार ने खूब इस बात का जिक्र भी किया, कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुल के कहा कि रफ़ी साहब उस दौर के तानसेन थे, रफ़ी साहब तानसेन जैसे ही थे, ऐसा राजेंद्र कुमार ने कई इंटरव्यूज़ में कहा। तो राजेंद्र कुमार साहब ने फिर साथी मूवी में, जी हाँ, सारे के सारे गीत मुकेश जी ने गाए थे। तो मुकेश जी की आवाज़ को फिर कैसे चुना गया साथी के लिए, राजेंद्र कुमार पे कैसे पिक्चराइज हुई मुकेश जी की आवाज़ साथी में, इसका बड़ा दिलचस्प किस्सा है। देखो, वही राजेंद्र कुमार जो रफ़ी साहब के बिना अधूरे थे, उन्होंने साथी में मुकेश जी को ही चुना। कारण था, जब साथी पिक्चर पर काम हो रहा था, राजेंद्र कुमार ने इसकी स्टोरी सुनी, ट्रायंगल लव स्टोरी इसमें थी, और ये दर्द भरी कहानी थी साथी के अंदर। तो राजेंद्र कुमार को एक फिल्म याद आई दिलीप कुमार की, जो उन्हें बड़ी पसंद थी, अंदाज मूवी के अंदर, जो 1949 में आई थी। नौशाद साहब ने एक प्रयोग किया था, उन्होंने दिलीप कुमार के लिए मुकेश जी को गवाया था और राज कपूर के लिए रफ़ी साहब को गवाया था, और ये प्रयोग काफी सफल रहा था। दिलीप कुमार पर मुकेश जी की आवाज़ परफेक्ट लग रही थी। राजेंद्र कुमार को ये सब बहुत अच्छा लगता था। अंदाज को जब भी देखते थे, उन्हें लगता था कोई किरदार उनको ऐसा मिले तो अपने ऊपर मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, 1968 में जब साथी राजेंद्र कुमार को मिली तो राजेंद्र कुमार ने तय किया, इसके लिए वो रफ़ी साहब से नहीं बल्कि मुकेश जी से गवाएंगे। कहते हैं नौशाद साहब साथी के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर, नौशाद साहब को उनकी काबिलियत का पता था। मगर राजेंद्र कुमार को फिल्म याद आ रही थी अंदाज। राजेंद्र कुमार ने जिद की, नहीं, इस फिल्म के लिए वो मुकेश की आवाज़ ही का इस्तेमाल करें। नौशाद साहब ने भी हालात को समझा और इस तरीके से साथी मूवी में नौशाद साहब ने 17, 18 या 19 साल के बाद मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया। इससे पहले उन्होंने अंदाज में किया था, उसके बाद इतने गैप के बाद उन्होंने मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र कुमार के कहने पर। और मुकेश जी ने भी कमाल का गाया साथी के अंदर। राजेंद्र कुमार के लिए ऐसा प्लेबैक दिया जो यादगार बन गया, चाहे वो गाना हो हुस्ने जाना इधरा, उसने जाना इधरा।
आप अगर इस गाने को स्क्रीन पे देखेंगे, आज तो खैर साहब फ़ोन पे ये सब देख लेता, अगर अभी भी आप देखेंगे इस गाने को, रोंगटे खड़े कर देता है इसका पिक्चराइजेशन। और साथी मूवी का एक और गाना, जो चला गया उसे भूल जा, कमाल का गीत है साहब, मुकेश जी ने कमाल का गाया कि इसके अंतरे मुकेश जी ने परफेक्ट गाए। का प्लेबैक किया मुकेश जी ने राजेंद्र कुमार के लिए, और टाइटल सॉन्ग तो इसका यादगार है ही, मेरा प्यार भी तू है ये। तो इस तरीके से साथी मूवी में मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ, राजेंद्र कुमार ने रफ़ी साहब को नहीं लिया। 1949 जो अंदाज फिल्म में जो दिलीप कुमार साहब ने काम किया था, राजेंद्र कुमार भी साथी में कुछ ऐसा ही चाहते थे। साथी इसके गाने सुपर डुपर हिट रहे, आज भी नायाब गीत हैं, मगर साथी फिल्म इतनी कामयाब नहीं रही। इसके बाद तो फिर राजेंद्र कुमार साहब का कैरियर ढलान पे आया, और नौशाद साहब का भी काम जो 70s में वो कम हुआ। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।